अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। काफ़ी टाइम से मैं अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोस और वार्म अप मैसेज मैंने छोड़ा था। एंड टुडे आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ हाउ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर सबसे पहले है क्या, इसको अगर हम समझते हैं, इसकी अगर व्याख्या में एक वाक्य में दूँ तो ह्यूमन नेचर इज़ द एसेंस ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन नेचर जो मानव की प्रकृति है वो अपने आप में एक ऐसी खुशबू है जो मानव निरंतर बिखेरता रहता है, या कहूँ कि हमेशा मानव अपनी प्रकृति की खुशबू चारों ओर फैलाता रहता है, जिस वजह से मानव महकता है और इसी से उसकी पहचान है। अब हमें ये मानव की प्रकृति है जो ये हमारी प्रकृति हमें मिली कहाँ से है, जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है उन्हीं से हमें अपनी प्रकृति मिली हुई है। अगर मैं अब बात करूं कि हमारा शरीर किन चीज़ों से बना हुआ है, दैट इज़ जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो पंच महाभूत हैं, उन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है और उन्हीं से हमें हमारी एनर्जी मिली हुई है। अब ये पंच महाभूत हैं क्या? धरती, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो ये 5 तत्व हैं जिनसे हमें हमारी प्रकृति मिली है। हर एक तत्व का ऐसा गुण है, ऐसा शक्तिशाली गुण है जो अपने आप में मानव प्रकृति की व्याख्या देता है। सबसे पहले शुरू करते हैं जल तत्व से। जल तत्व है क्या? जल तत्व पारदर्शक है और निरंतर बहता रहता है, जहाँ भी जाता है, जिस सांचे में जाता है ढल जाता है और जहाँ से भी बहता है वो आगे अपना रास्ता कर ही लेता है। तो ऐसी प्रकृति है जो हमेशा अपना रास्ता करती है और हमेशा जिस सांचे में भी ढालो वो ढल जाए और पारदर्शक है, जहाँ कोई राज है नहीं, जो राज है वो स्वयं ट्रांसपेरेंसी है, इसके अलावा और कोई राज नहीं। ये जल की प्रकृति है, मानव की प्रकृति जो जल है। फिर दूसरा तत्व अग्नि। अग्नि स्वयं में एक ऊर्जा है, ऊर्जा जो स्वयं जल कर दूसरों को प्रकाशित करती है। ये प्रकृति की साधना है। अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो जो साधना है, हम स्वयं अपने आप को निखारते हैं। वो जो कहावत है ना कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो यही चीज़ है कि जितना भी हम स्वयं को इस प्रकृति की ऊर्जा में, इस प्रकृति नामक भट्ठी में हम खुद को तपाते हैं, उतना ही हमारा मानवीय व्यक्तित्व, उतनी ही मानव की प्रकृति जो है वो और निखरती है और दूसरों को और ऊर्जा प्रदान करती है रोशनी के स्वरूप में। तो ये अग्नि तत्व है जो ये प्रकृति है। तीसरा वायु। वायु है प्राण, जो प्राण सिंचन करता है हर तत्व में। तो ये चीज़ है जहाँ हम हर जीवन को एक जीवन के रूप में सिंचते हैं, जहाँ हर जीवन का एक जन्म होता है, चाहे एक श्वास के द्वारा या फिर किसी भी पर्याय के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें एक नए जन्म की ओर, एक नए अवसर की ओर लेके चलती हैं। तो ये हवा का गुण है। चौथा जो है आकाश। आकाश जो तत्व है ये अपने आप में इतना विशाल है, जो इस हद तक विशाल है, जो अपने आप में पूरी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को समेटता है। तो आकाश का ये जो गुण है वो क्या है? आकाश का ये गुण है कि उसका इतना विशाल हृदय है जो अपने आप में सबको समेट के, सहेज के एक साथ लेके चलता है और सबको अपने अंदर समेट भी लेता है। तो ये गुण है आकाश तत्व का। और अंत में धरती तत्व, जिस पर मैं खड़ी हूँ, जिससे मुझे जन्म मिला है, जिससे मुझे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का आधार मिला है।
हम निरंतर धरती पर चलते रहते हैं। 2 घड़ी सोचिए, अगर धरती ना हो तो क्या जीवन संभव होगा? नहीं होगा। तो जैसे धरती एक आधार है जहाँ इतने सारे जीवों का आधार, इतने सारे जीवों को जीवन देते हुए, जीवन की नैया को आगे बढ़ाते हुए धरती माता है जो, वो हमें इस तौर से आधार प्रदान करती है। वैसे ही मानवीय प्रकृति है जो हमेशा एक दूसरे को आधार प्रदान करती है और जीवन की नैया को आगे बढ़ाती है। और ये ऐसा प्रबल, ऐसा स्ट्रॉन्ग स्रोत है कि जिससे हम अपने आप को भी एक पहलू की तरह देखें या फिर एक अस्तित्व की तरह महसूस कर सकते हैं। किसकी वजह से? इस धरती की वजह से। अब ये जो 5 चीज़ें हैं, जो 5 तत्वों का मैंने विवरण दिया हुआ है कि ये 5 तत्व जो हैं, इन्हीं से हमारी प्रकृति का जन्म हुआ है। सबसे पहले मैंने इसकी व्याख्या क्यों दी? ताकि हम ये समझ पाएँ कि मानव की प्रकृति सबसे पहले है क्या, कहाँ से इसका जन्म हुआ है। अब आते हैं उस मुख्य टॉपिक पे जिसके विषय में मैं आज बात करने जा रही हूँ। हाउ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को समझने के असंख्य तरीके हैं। जितनी विशाल ये प्रकृति है, उतने ही न्यूमरस, अनगिनत तरीके हैं इस मानव की प्रकृति को समझने में। अब सबसे पहला तरीका अगर मैं बोलूँ, जो इन तत्वों में से ही है जो हम समझ पाते हैं। अब एक और तरीका कि हम जिस तरह से चीज़ों को देख के रिएक्ट करते हैं, जैसे हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं, वो भी एक तरीका है मानव के प्रकृति को समझने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेड़ देखती हूँ, ये तो कितना सुंदर पेड़ है, दूसरा रिएक्शन है, ये पेड़ ऐसा कैसे है, ये पेड़ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसकी पत्तियाँ तो देखो कैसे छोटी हैं, दूसरे पेड़ की तो बहुत बड़ी है, ये पंछी इतना छोटा क्यों है। तो इस तरह से ये अलग अलग रिएक्शंस हैं कि जो हम जिस चीज़ को भी देख के देते हैं, उससे मानव की प्रकृति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब एक और तरीका, जो हम सामान रखते हैं, चाहे किसी भी तरह का सामान हो, वो सामान रखने का तरीका भी हमें मानव की प्रकृति को समझने में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जैसे आई एक्सप्लेन कि जहाँ वी कीप आवर थिंग्स, दैट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड, कि जहाँ हम अपने कपड़े रखते हैं, जिस तरह से, या कोई भी सामान हो, चाहे किचन हो, चाहे अपना कमरा हो, या कोई भी जगह हो, दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि इस मानव की प्रकृति कैसी है। इसके ऊपर मैं किस तरह से बात कर रही हूँ किसी भी इंसान से, चाहे वो पद में मुझसे बहुत ऊंचा हो, चाहे वो पद में मुझसे नीचा हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, मैं किस लहजे में किसी से बात करती हूँ या कोई भी इंसान करता है, वो एक तरीका है इसको समझने का कि मानव की प्रकृति कैसी है। इसके ऊपर अगर मैं सबसे आसान तरीका कहूँ कि इंसान जो बात करता है, बाकी चीज़ें एक तरफ, इंसान जो बात करता है, उससे भी इंसान की प्रकृति का पता चल जाता है। या फिर इंसान को जिस तरह का खाना पसंद है, उससे भी इंसान की प्रकृति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ऑरेंज, तो ऑरेंज फल है, मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। तो ऑरेंज फल है क्या, कैसा स्वाद है उसका, खट्टा और मीठा दोनों मिक्स है, पर उसका मूलभूत गुण क्या है, खटाई है। अब ये दोनों को अपने आप में सहेज के एक ऐसा स्वाद जो बनाता है कि जो हमें बहुत पसंद आता है। तो अपने आप में ये दोनों को बैलेंस करते हुए एक ऐसा स्वाद है जो सबको पसंद आता है। तो ये चीज़ है, ये भी सामने हमें मानव की प्रकृति को समझने में मदद करती है। या फिर मैं कहूँ कि जिस तरह की जगह मुझे पसंद है,
वो भी मानव की प्रकृति समझने में हमारी सहायता करती है। या फिर कोई पक्षी है या कोई ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है जो किसी को भी पसंद है, उससे भी उसकी प्रकृति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सो दीज ऑल वेयर द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जहाँ से हम समझ पाएँ कि मानव की प्रकृति है क्या, किस तरह से मानव की प्रकृति को समझा जाए। ऐसे और भी कई सारे अनगिनत तरीके हैं जिससे मानव की प्रकृति को समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दिया हुआ था, दैट आई एम अ फेस रीडर। तो ये भी एक तरीका है मानव की प्रकृति को समझने का। हालांकि हर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो ये जो तरीके जो मैंने शेयर किए हैं वो सारे के सारे हैं जिससे हम मानव की प्रकृति को समझ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस इंफॉर्मेशन, जिससे आप अपने जीवन में एक पद और आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आई end my today's episode with radiating positivity, being a magnet of positivity in this divine universe. Let's spread positivity, changing lives, changing thoughts, molding your personalities with the magnets of positivity. Thank you. See you soon with another interesting episodes. Until then, thank you.